औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नमल है मेरे सामने और सूरह नमल की आयत नंबर 54 है, पारा नंबर 19 है और रुकू नंबर 19 है। रुकू नंबर 19 के शुरू में अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया और सालेह अलैहिस्सलाम की नाफरमान कौम का जिक्र फरमाया, फिर मुआज़े का और फिर उनकी हलाकत और सबब हलाकत जिक्र फरमाया कि नाफरमानी की वजह से उनको हलाक किया गया। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने सालेह अलैहिस्सलाम की आयत नंबर 53 में अल्लाह तबारक व तआला ने सालेह अलैहिस्सलाम और सालेह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वालों की निजात का जिक्र फरमाया और फिर सबब निजात जिक्र फरमाते हुए फरमाया कि वो मुत्तकी थे जिनको निजात अता फरमाई। अब आयत नंबर 54 में अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम का मुख्तसरन जिक्र फरमाया। पीछे वजाहत से बाज़ सूरतों में मुकम्मल किस्सा जिक्र हो चुका है, सो मुख्तसर है, मुख्तसर करेंगे इसको। फरमाया कि लूत व लूतन ओ कौम लूत अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम भी बनी इसराइल के पैगम्बर थे। इस काल अली कौमी ही, जब लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया। लूत अलैहिस्सलाम की कौम एक बहुत मशरती बुराई में मुलव्वस थी और ये एक जजीरे में आबाद कौम थी और जजीरे में आबाद थी तो आते जाते लोगों पर नज़र रखते और बुज़दिल सी कौम थी, आसूदा और खुशहाल थी। तो किसी ने या शैतान ने उनके दिल में ये वहम डाल दिया कि इस एरिया से, चूँकि वो रास्ते में तजारत का रास्ता था एक, तो कौम बुज़दिल होने की वजह से डर रही थी कि लोगों का आमद-रफ्त थी, उधर से लोग आ जा रहे थे। तो शैतान ने या किसी शैतान सिफ्त इंसान ने उनके जहन में ये बात डाल दी कि ये लोग आपके लिए सूदमंद नहीं है जिनका आना जाना रास्ते से। सो आप ऐसा करें कि किसी तरह ऐसा कोई अमल करें, कोई ऐसा अमल अपना लें कि ये आपसे डरते रहें। सो उन्होंने एक ऐसा अमल अपनाया जो इंतहाई नापसंदीदा मशरती अमल था और वो ये था कि वो मेल टू मेल शख्स के आदी हो गए। और पहले तो उन्होंने डर के मारे अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो तरीक़ा किया, आहिस्ता आहिस्ता वो इस चीज़ के आदी होते गए। अब जब लूत अलैहिस्सलाम आए कौम में तो वो लोग आबाद हो चुके थे और ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर के पैगम्बर गुज़रे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और ये एक ही दौर में थे, दो मुख्तलिफ एरियाज़ में थे और नज़दीक तरीन एरियाज़ में थे। सो इसमें मामूल अल्लाह तबारक व तआला ने लूत अलैहिस्सलाम को मुंतखब किया था उस कौम की हिदायत के लिए। सो लूत अलैहिस्सलाम ने कौम को हिदायत देने और बुराई से रोकने की कोशिश की और यहाँ ये कोशिश जिक्र है। लूत अलैहिस्सलाम काला लूत इस काला लिकौमी ही व लूत इस काला लिकौमी ही, और लूत अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम से कहा अतातून अल-फ़ाहिशा, क्या तुम इतनी फ़ोहश और बेहयाई के काम में मुलव्वस हो गए हो और ये फ़ोहश और बेहयाई की जो हरकत है तुम्हारी, ये तुम्हारे लिए बर्बादी और हलाकत का सबब बनेगी और इससे बाज आ जाओ। और इससे मशरती बुराई ये भी थी कि एक कबीरा गुनाह तो वो मर्द से मर्द तक, और दूसरा ये कि औरतों को मुकम्मल इग्नोर कर चुके थे, अल्लाह तबारक व तआला की तख्लीक का मुकम्मल बाइकाट कर चुके थे, इनकार कर चुके थे। फरमाया कि अंतुम तुबसिरून, और तुम डील दिए गए हो, तुम देख रहे हो, तुम्हें मोहलत दी गई है, तुम समझ रहे हो इस चीज़ को कि तुम बुराई में मुलव्वस हो और जानबूझ के फिर उसमें और मुलव्वस हुए जा रहे हो। और फिर आगे उनकी बुराई आदत का जिक्र करते हुए फरमा रहे हैं लूत अलैहिस्सलाम का इन्नकुम लतातून रिजाल, कि और तुम तातून रिजाल शाहवा, तुम अपनी शहवत पूरी करने के लिए मर्दों का इस्तेमाल कर रहे हो, मिन दून निसा, और औरतों को नज़रअंदाज कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो। ये बहुत बड़ी बुराई थी और इस बुराई पर मुलव्वस होने की वजह से लूत अलैहिस्सलाम बहुत परेशान थे और आने जाने वाले लोग भी लूत अलैहिस्सलाम को चूँकि शिकायत करते थे और उस एरिया से जिन लोगों का गुज़र होता था, बाज़ दफ़ा लोग डर के मारे अब उस एरिया से गुज़रना भी छोड़ दिया था लोगों ने। और ये लूत अलैहिस्सलाम की कौम का मिशन भी था कि वो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए लोगों को वो रास्ता छुड़वाना चाह रहे थे। लेकिन लूत अलैहिस्सलाम के पास ठहरना था उन लोगों ने जो गुज़र रहे होते थे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के पैगम्बर होने की हैसियत से, मोतबर शख्सियत होने की हैसियत से लोग लूत अलैहिस्सलाम पर एतबार करते थे और जो उस रास्ते से गुज़रते थे तजारत की गर्ज से, वो लूत अलैहिस्सलाम के पास ठहरते और पनाह लेते थे। लेकिन बदकिस्मती ये थी कि लूत अलैहिस्सलाम की बीवी भी उन जाहिलों के साथ मिली हुई थी और वो मुखबरी करती थी। जब लूत अलैहिस्सलाम के पास कोई काफ़िला आता ठहरता
तो लूत अलैहिस्सलाम उसकी मेहमान नवाजी में लगते, लेकिन लूत अलैहिस्सलाम की बीवी जाके बाहर मुखबरी कराती, उन लोगों तक पैगाम पहुँचाती कि हमारे घर में मेहमान ठहरे हुए हैं। और वो लोग लूत अलैहिस्सलाम को कमज़ोर, बेबस और मजबूर समझ के एरिया के लोग उस वक्त लूत अलैहिस्सलाम के घर पे धावा बोल लेते और वो मनमानी करते हुए लोगों की इज़्ज़तों को लूटते, और वो जो बुरा अमल जिससे उनको रोका जा रहा था वो उसको बुरे अमल को लूत अलैहिस्सलाम के सामने सरअंजाम देते। इससे लूत अलैहिस्सलाम को दो तरह की, एक तो अपने तौर पे बहुत तकलीफ़ से गुजरते ज़हनी तौर पे, रूहानी तौर पे, और दूसरा ये कि जो मेहमान ठहरा होता उसकी तरफ से भी लूत अलैहिस्सलाम की सुबकी होती और लूत अलैहिस्सलाम बड़े परेशान और घबरा जाते। तो लूत अलैहिस्सलाम हर सूरत में उनको पहले कोशिश करते कि जो लूत अलैहिस्सलाम के पास मेहमान आए उसको पोशीदा ही रखा जाए, मख्फी रखा जाए उस राज को, और बाहर बात पहुँचे ही ना। लेकिन चूँकि घर का बेदी लूत अलैहिस्सलाम की बीवी थी जो उन लोगों से मिली हुई थी, वो मुखबरी कराती और फिर वो लोग लूत अलैहिस्सलाम को मजबूर कर देते, और बहुत ज़्यादा तादाद और ताकत और दौलत होने की वजह से लूत अलैहिस्सलाम को वो मजबूर और पाबंद कर देते, वो खामोश रहने पे मजबूर करते और वो अपना अमल कर गुजरते थे, जिससे लूत अलैहिस्सलाम इंतहाई परेशान होते। फिर लूत अलैहिस्सलाम ने कौम से फरमाया, मर्दों को इस्तेमाल कर रहे, औरतों को इग्नोर करके नज़रअंदाज करते, बल अंतुम कौमुन तजहलून, मैं तो ये कहूँगा कि तुम बहुत बड़ी जहालत में डूबी हुई कौम हो, जाहिल कौम हो। अब लूत अलैहिस्सलाम ने ये मुख्तसर अल्फाज लूत अलैहिस्सलाम के ज़िक्र है, हालांकि लूत अलैहिस्सलाम की तबलीग में बहुत और ज़्यादा अल्फाज शामिल हैं, लेकिन इस सूरत में मुख्तसरन ज़िक्र किया गया कि लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बुराई से रोकने के लिए शॉर्ट अल्फाज इस्तेमाल करते हुए उनसे कहा कि ये जहालत है, जिस अमल की तरफ तुम चल पड़े हो ये बहुत बड़ी जहालत है। अब लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी तरफ से कौम को समझाने के लिए वार्निंग दे दी, और लूत अलैहिस्सलाम ने कौम के अमल को जाहिलाना अमल भी करार दे दिया, और ये कह के कौम को बाज रखने की कोशिश की। अब यहाँ बात यह है कि लूत अलैहिस्सलाम की कौम या किसी भी पैगंबर की कौम जब नहीं मानती थी और अपने बुरे अमल पर अड़ी हुई थी, डटी हुई थी, तो फिर पैगंबर बार बार ये क्यों उनको बता रहा था? इसलिए कि पैगंबर की अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ज़िम्मेदारी लगी हुई थी, और हर जो बड़ा मोतबर किसी भी हैसियत से इंसान होता है, किसी कौम में, किसी बरादरी में, किसी माशरे में, किसी एरिया में, तो वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कुछ काम बार बार करने का पाबंद होता है। कोई माने या ना माने, उसने अपने काम को सरअंजाम देना होता है। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने जैसे हर एक पैगंबर के लिए फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, अलैकल बलाग अलैनल हिसाब, आपकी ज़िम्मेदारी पैगाम पहुँचाना है और मेरी ज़िम्मेदारी हिसाब लेना है, और पैगाम पहुँचाने की कोशिश बार बार करते रहना है जब तक कि अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म न हो कि अब बस कर दो। उस वक्त तक इंसान या पैगंबर या कोई भी मोतबर शख्स जो काम कर रहा होता है उसको अल्लाह तबारक व तआला पाबंद कर चुके होते हैं, और वो बार बार कहने पर पाबंद होता है। और इसी तरह लूत अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम को अल्फाज कह के जाहिल करार दे दिया और फरमाया कि तुम जहालत में डूबी कौम हो। अब देखते हैं कि लूत अलैहिस्सलाम की कौम लूत अलैहिस्सलाम को क्या जवाब देती है। कल इंशाअल्लाह कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म, तावन वाला बिर्र व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके तावन करें। अल्लाह हाफ़िज़।